नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एसके एकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के सम एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज हम 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं। उसमें से एक दो एमसीक्यू जो है वो आपको होमवर्क होगे, वो आपको सॉल्व करने और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। सो गाइस, चलिए आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर लाइक शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और गाइज, अगर आप क्लास 10 पढ़ रहे हो सीबीएसई बोर्ड का, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आपको एक सही रास्ते पे लेके जाऊंगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 has one solution, two solutions, infinitely many solutions and no solution। तो हमें ये बताना है कि इसको सॉल्यूशन है या नहीं। अब देखना, मैं यहाँ पे एक हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है गाइस। y इज इक्वल टू 0 मतलब हमारा होता है एक्स एक्सिस, ओके। और ये है आपका y एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे y की हर एक वैल्यू 0 होती है, मतलब y इज इक्वल टू 0 मतलब एक लाइन हो गई। और y इज इक्वल टू -7। अब देखना गाइज, यहाँ पे -7 कहीं तो पॉइंट होगा आपका, -7, ओके। और y की वैल्यू कितनी है, -7, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब क्या, कुछ भी मतलब क्या, ऐसी एक लाइन आ जाएगी। यस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स एक्सिस को ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी बिल्कुल। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनको कैसे सॉल्यूशन रहता है गाइस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन आएगा डी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मतलब इसको सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The pair of equations x is equal to a and y is equal to b graphically represents the lines which are parallel intersecting at AB, coincident intersecting at BA। So चलिएगा, सेम क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन भी ऊपर के क्वेश्चन के जैसे ही करने वाले हैं। तो देखना, अब फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या बता रहा है कि x इज इक्वल टू ए, मतलब x की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ a। मान लो x एक्सिस पे ये आपका a पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, a। और y की वैल्यू कितनी है, b। अब मान लेना कि y की वैल्यू, अभी देखना ये जो फर्स्ट है पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, तो उसके लिए y की वैल्यू, उसके लिए y की वैल्यू हमेशा कुछ भी रह सकती है। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो ए तो रहेगी, लेकिन ए कांस्टेंट है। वाई की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, मतलब यहाँ की रह सकती है, यहाँ की रह सकती है, नीचे वाली भी रह सकती है। मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यस, ए पॉइंट में से पास होने वाली। अब देखना, सेकंड बोल रहा है वो कि y इज इक्वल टू बी। अब जब y इज इक्वल टू बी होता है गाइस, तब y पे कोई ना कोई पॉइंट बी होगा। मान लो यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, बी। और इसके लिए x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और b कांस्टेंट है। मतलब आप ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, सही है। अब उसने बोला है कि ये लाइन जो है उसको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन जो होगा वो पेयर ऑफ लाइन जो होंगे वो कौन से होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या फिर इंटरसेक्टिंग होंगे। तो देखना, ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को। और ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ का है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया गाइस, ए हो गया। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ का ये बी हो गया। तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे और कौन से पॉइंट को कर रहे, ए बी को। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरसेक्टिंग एट बी, ए एंड बी, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करने वाले हैं, देखिए, the value of c for which the pair of equations cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions each।
अब देखना सिस्टम को कभी भी इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस कब रहते हैं गाइस, अगर आपको पता होगा तो A1/A2, ओके, इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब होता है तब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं गाइस, उनको सॉल्यूशन नहीं होता है, उनको सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, ये क्या है आपका A1/A2, B1/B2। ओके, ये हो गया आपका B2 एंड C1/C2। अब देखना यहाँ पे A1 की वैल्यू अगर आपने देखी ये इक्वेशन, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू है C, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ C अपॉन A2 की वैल्यू यहां से देखना 6 आएगी, कितनी आएगी 6। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है -1, ओके, y का कोएफिशिएंट -1 अपॉन B2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2। यस, अब देखना ये ये +6 है पॉजिटिव, ये डिवाइड है, वो साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब -6/-2 आएगा। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा -6/-2। ओके, एंड 2 3 6 तो +3, ये जो है वो किसकी वैल्यू होगी C की। तो +3 ऐसा कौन सा ऑप्शन है गाइस, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखना, when lines L1 and L2 are coincident then the graphical solution सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। अब देखना अगर कोई दो लाइंस कोइंसिडेंट होती है, मतलब क्या, एक के ऊपर एक लाइंस होते हैं, मान लो ये एक लाइन है और इसके ऊपर ही ये दूसरी लाइन है। ओके, तो उनको जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमने देखा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनको सॉल्यूशन नहीं होता है, पता है। देन द ग्राफिकल सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, उसको सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, वन वन सॉल्यूशन तो कभी नहीं होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा, तो कौन सा आएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइंस y एक्सिस, ओके, फ्रॉम द ग्राफ इज। अब देखना उसने क्या बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब देखना लाइंस का है, ये दोनों लाइंस है, ये वाली एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, और कौन सा बोला है, वाई एक्सिस बोला है। तो सबसे पहले देखना ये पॉइंट जो है वो 0 0 है, ओरिजिन, ओरिजिन तो आ रहा है 0 0। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है, वो कौन सा है, 4 and 2, 4 and 2 एंड 0 0 कहाँ कहाँ है, ये देखो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है और फिर उसके बाद ऑप्शन बी में भी आपको दिख रहा है। ओके, अब देखना ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ये P05 है, तो देखना 0 5 का आ रहा है, ये है आपका 0 5, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा। तो 4 2 आ रहा है एक, ओके, सेकंड आ रहा है ओरिजिन और थर्ड आ रहा है 0 5। अब देखना ट्रायंगल दो फॉर्म हो रहे, एक ए वाला है और एक ए वाला है, लेकिन उसने बोला है कि लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो, तो वाई एक्सिस यहाँ पे, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यस, तो चलिए गाइज, मैंने पहले ही कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको मैं एक दो क्वेश्चन देने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके लिए है। देखना, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सुनू, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मिलेगा। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ नूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली। तो आपको सोनू और नूरी का प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके गाइज, तो देख लेना अच्छे से और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, the pair of equations 5x minus 15y is equal to 8 and 3x minus 9y is equal to 24/5 has infinite number of solution, unique solution, one solution, no solution। अब देखना गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में
सबसे पहले आपको A1/A2 की कंडीशन चेक करनी होती है, B1/B2 की कंडीशन। तो इसमें देखना हमारी A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है गाइस, 5 है। सही है, यस। हमारी A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। कैसे क्या 5 है, क्योंकि अगर आपने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो देखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5, ओके। अपॉन में A2 की वैल्यू, ये देखना x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखना ये जो है इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये इससे ही पता चलेगा। B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है, -15। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -15। उसके बाद B2 कितना है गाइस, -9 है, लिखते हैं -9। एंड C1/C2 भी लिख लेते हैं। तो कौन सा बराबर आता है कौन सा नहीं आता है, देखना C1 कितना है, -8 है, उधर भेजेंगे तो -8 होगा। एंड C2 कितना है, 24/5 है, ओके। तो देखना ये 5/3 तो है, यहाँ पे 3 3 जा 9 आएगा और 3 5 जा 15 आएगा, मतलब ये भी 5/3 आ गया। अब इसको देखना, ये 5 ऊपर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई होगा, 8 × 5 कितना होगा, 40 होगा, मतलब ये -40 होगा। और अपॉन में इसके कौन रहेगा, 24 रहेगा, ओके। अब देखना ये जो रेशो है, ये जो रेशो है इसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 2 से करोगे तो ये 20 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, 12 आएगा, ओके। अपॉन में कितना आएगा, 12। फिर से 4 से करो, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 12, ऊपर में 5 और नीचे में 3 आएगा। अब देखना ये भी माइनस में आएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 5/3 आ रहा है, ये भी 5/3, ये भी 5/3, मतलब तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे। तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसको कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे गाइस, ओके। पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है, लेकिन C1/C2 उसके नॉट इक्वल होता है, ओके। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखना द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, अब इसका भी आंसर जो है इसके जैसा ही आपको निकालना है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ओके गाइज। तो जल्दी से फटाक से इसका आंसर देना है, सॉल्व करना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 कैसे क्या इक्वल आता है, देखना मैं फिर से आपको एक बार कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन क्या है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 अगर रहता है, और दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर रहता है, ओके। C1/C2, ओके। यहाँ पे B2 है। तो ये क्या होते हैं गाइज, ये पैरेलल लाइंस होते हैं। ये कौन से लाइन होते हैं, पैरेलल लाइंस। और अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन चाहिए तो ये नॉट इक्वल नहीं, ये तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। अगर आपको इंटरसेक्टिंग चाहिए तो पहले दो वाले इक्वल नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग मिलेंगे। तो इससे आपको ये फाइंड आउट करना है गाइज, ओके। और चलिए अब द सम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्स, द नंबर इज। अब देखना गाइज, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पढ़ा है। मतलब यहाँ पे जो एक नंबर है, ओके, 2 डिजिट वाला नंबर, ओके, उसकी जो सम है, उसकी सम जो है वो कितनी है, 9। मतलब आपको करना क्या है कि 1 डिजिट को एक बोलना है x, और 10 डिजिट को बोलना है y इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 9। एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है, इफ 27 इज एडेड टू इट, मतलब 27 अगर उसको ऐड किया, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, इस नंबर के डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। देन आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। ये सेकंड इक्वेशन जो है वो आप बनाओ और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ओके गाइज। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, all the questions, and I hope will you seen in the next video. Thank you for watching the video.